कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती संतोषिदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए चित सार सिंधु अकारण करुणा पूर्णालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे
सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यास पीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग 28वें दिन के दूसरे भाग की कथा का श्रवण श्रद्धा और भक्ति के साथ करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने वृंदावन में गोपियों के साथ में महारास की लीला की, वृंदावन के लोगों को अपनी लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद कंस को पता लगा, और कैसे पता लगा? एक समय नारद जी कंस के राज्य में पहुंचे, और नारद जी का तो कार्य ही है कि भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करते हैं। तो एक बार कंस के राज्य में पहुंचे और कंस में के राज्य में जाकर के कंस को कहने लगे कि ये जो नंद बाबा और यशोदा मैया का जो बालक है कृष्ण और बलराम, ये दोनों ये वास्तविकता में वसुदेव जी के पुत्र हैं, और वसुदेव जी ने ही इनको व्रज में भेजा है। ऐसा सुनते ही कंस बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के वसुदेव जी को और माता देवकी को जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया, और अक्रूर जी को कहा कि हे अक्रूर जी, अब ये जो कृष्ण है वही भगवान नारायण इस रूप में आए हैं और मेरा वध करने के लिए मेरे काल बन करके आए हैं, इसलिए इस काल से मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे दूत बन करके जाइए और वृंदावन में जाकर के नंद बाबा को और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ का न्योता देकर के आइए। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंच करके नंद बाबा को इसका न्योता दिया। नंद बाबा ने भी अक्रूर जी को देख करके उनका आदर सत्कार किया, उन्हें आसन पर बिठाया और वसुदेव जी का समाचार पूछा कि हे अक्रूर जी, वसुदेव जी कुशल मंगल से तो है ना? क्योंकि वो कंस बड़ा दुष्ट है और वो सभी को पीड़ा पहुंचाते रहता है। वसुदेव जी के 6 पुत्रों की हत्या उसने कर दी, तो उन्हें तो कोई कष्ट नहीं दे रहा। तब अक्रूर जी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कंस बड़ा ही दुष्ट है और उसने वसुदेव जी को और माता देवकी को जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया है, और आपको धनुष यज्ञ का न्योता दिया है। नंद बाबा सभी गोपों के साथ तैयार हो गए कि यदि किसी राज्य में जाते हैं तो उपहार लेकर के जाना चाहिए। इसलिए कुछ उपहार लेकर के भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को साथ में लेकर के, कुछ गोपों को साथ, ग्वालों को साथ लेकर के और मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा में कंस तो पूरी तैयारी के साथ तैयार था कि जैसे ही कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे वैसे ही उनका वध करना है। ऐसा सोच करके कंस के राज्य में एक विशालकाय गज था, हाथी था, जिसका नाम था कुलियापीड़।
और ये कुलियापीड़ हाथी बड़ा बलशाली था, इसमें 100 हाथियों के बराबर बल था। तो कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस कुलियापीड़ को रात भर मदिरा पिलाई जाए। कुलियापीड़ को रात भर मदिरा पिलाई गई और वो मदिरा के मद में उन्मत्त हो गया और उसके जो संचालन करने वाला था उस हाथी का, उसे आदेश दिया गया कि जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों आएंगे वैसे ही तुम्हारे पंजों से उनको कुचल देना। इधर भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी अक्रूर जी के साथ में मथुरा के लिए निकल पड़े। अब अक्रूर जी विभिन्न प्रकार की बातें सोच रहे हैं कि आज तो भगवान के दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आज इस कंस के कारण मुझे भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और जिसे भगवान का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है वो धन्य हो जाता है। तो आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने अक्रूर जी को कहा कि हम लोग यमुना स्नान करके फिर जाएंगे। ऐसा कहकर नंद बाबा आदि को ग्वालों के साथ में मथुरा के लिए भेज दिया। इधर अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही यमुना जी में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो पानी के अंदर जाते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन किया। फिर दूसरी बार डुबकी लगाई तो देखा कि भगवान कृष्ण तो नारायण स्वरूप में हैं और बलराम जी शेष स्वरूप में हैं। तो उन दोनों का दर्शन अक्रूर जी ने किया और उनके दर्शन को देख करके आश्चर्यचकित रह गए, स्तंभित रह गए और ऐसे ही स्नान करके पुनः रथ पर आए। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, किंतु उन्होंने पूछा कि हे अक्रूर जी, आपके हाव भाव कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने यमुना जी में क्या कुछ अप्रिय वस्तु देख लिया, कोई आश्चर्य देख लिया, क्या देख लिया आपने? तब अक्रूर जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो सभी जानते हैं, मैंने आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे और अत्यंत प्रेम विह्वल हो गए। भगवान को लेकर के मथुरा की ओर गए और मथुरा में जाकर के भगवान बलराम जी के साथ में बाहर ही एक उपवन में रुक गए, जहां पर नंद बाबा आदि ग्वाल सभी थे और अक्रूर जी को कंस के पास भेज दिया। इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी को आता देखकर, उनका समाचार सुनकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और कंस ने सोचा कि आज तो मेरे इस काल को मैं मार कर ही रहूंगा। भगवान कृष्ण और बलराम जी उस नगर में घूमने के लिए गए। उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। इतना सुंदर नगर को सजाया गया और भगवान कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर वहां की स्त्रियां उन पर इतनी मोहित हो गई कि कोई उन्हें पति रूप में स्वीकार करना चाहती है, कोई उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहती है, कोई उन्हें प्रेमी रूप में स्वीकार करना चाहती है। इतनी भाव विह्वल हो गई। अगले दिन कंस ने एक मल्ल का आयोजन किया और उस मल्ल के आयोजन में अपने जितने भी बड़े बड़े पहलवान थे, असुर थे, मुष्टिक, चारुण, चाणूर, तोशिल, सभी को आदेश दिया कि तुम्हें भगवान से मल्ल करके उन्हें पराजित करना है। भगवान ने कहा, कहाँ हम छोटे बालक और कहाँ ये कंस। सभी लोग कहने लगे कि कंस बड़ा ही निर्दयी है, ये छोटे छोटे बालकों को इतने बड़े बड़े असुरों से लड़वा रहा है। सभी के लिए बैठने की व्यवस्था की गई, मल्ल का आयोजन किया गया और जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम उस मल्ल के मैदान में पहुंचे वैसे ही कुलियापीड़ ने आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने उस पर आक्रमण करते हुए उसका एक दांत तोड़ दिया और
फिर उस पर प्रहार किया और उसके दोनों दांत तोड़ दिए और उसी समय कुल्यापीड़ मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर मल्ल में बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े दैत्य भगवान से लड़ने के लिए उद्धत हुए। सभी भगवान पर टूट पड़े, किंतु बलराम जी ने और कृष्ण जी ने मिलकर के सभी का संहार किया। और अंत में भगवान कृष्ण ने बलराम जी को कहा कि हे दाऊ दादा, आप इस युद्ध को संभालिए, इस मल्ल को संभालिए, मैं तो कंस मामा से मिलकर के आता हूँ। और ऐसा कहते हुए भगवान ने जोर की छलांग लगाई और छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। कंस के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। कंस ने कहा कि हे कृष्ण, तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कंस मामा, आपने सही कहा, मैं आपको नहीं मार सकता। और मैं क्या, कोई भी नहीं मार सकता। मनुष्य को कोई भी नहीं मार सकता, उसके कर्म ही मनुष्य को मारते हैं। और आज तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान ने एक मुष्टिक का जोर से प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही कंस जो है अपने सिंहासन से नीचे गिर गया और नीचे गिरते हुए उसने प्राण त्याग दिया। भगवान कंस को घसीटते हुए थोड़ी दूर ले गए ताकि लोगों को पता लग जाए कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद में अपने माता पिता वसुदेव जी को और देवकी को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी को कारागार से मुक्त किया और अपने नाना जी को मथुरा का राज्य सौंप करके अपने माता पिता से मिले। अपने माता पिता के हालचाल पूछे, कुशल मंगल पूछा। वसुदेव जी और माता देवकी भगवान कृष्ण को देख करके रोने लग गए, करुण क्रंदन करने लगे, करुण स्वर से बोले कि आज हमारी 11 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई, जो हमें पुनः आपका दर्शन हुआ है। किंतु अभी तो बालक के रूप में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूं, अब कोई कष्ट ना होगा। अब उस समय में विवाह जल्दी हो जाया करते थे। तो माता देवकी ने पूछने लगे कि कान्हा, तेरे शादी ब्याह हुआ है या नहीं हुआ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि विवाह तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ने के लिए गया है या नहीं गया? भगवान ने कहा ये क्या होता है? तो तुझे कुछ आता है या नहीं आता है? भगवान ने कहा आता है ना, माखन चुराना आता है, गोपियों के साथ रास लीला करना आता है, गौया चराना आता है। माता ने कहा ये तो आता है, पर पढ़ना लिखना आता है या नहीं? तो बोले पढ़ना लिखना तो नहीं आता है। तब भगवान कृष्ण को और बलराम जी को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने बलराम जी के साथ में शिक्षा ग्रहण की। 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा। एक दिन में एक कला को सीख लिया। ऐसे 64 दिन में 64 कलाओं को सीखा। आखिरी में गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि मुनि के पुत्र को पुनः जीवित करके उन्हें प्रदान किया, यमलोक से ला करके उन्हें प्रदान किया और पुनः लौटे। इसी दौरान, शिक्षा के दौरान ही उनके एक मित्र थे, मित्र सुदामा, जिनके चरित्र का वर्णन हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार विद्या अर्जन करके, विद्या अध्ययन करके सांदीपनि मुनि के आश्रम से पुनः अपने घर को लौटे। किंतु जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और हर बार
हार करके भाग गया। मथुरा के नष्ट होने पर भगवान द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारिका में बलराम जी को शासन दिया और आगे जाकर के भगवान के विवाह हुए। कुंडनपुर ग्राम में एक भीष्मक नाम के राजा रहते थे। उनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और पुत्री का विवाह नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल की जरासंध आदि राजाओं से 5 राजाओं से मैत्री थी, और उस मैत्री को कैसे पूर्ण किया जाए, तो संबंध ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए अपनी बहन का विवाह यदि शिशुपाल के साथ में कर दिया तो वो भी उनसे मैत्री बना करके उस दल में शामिल हो सकता है, और उस दल में शामिल होकर के भगवान कृष्ण को परास्त कर सकता है। इसलिए शिशुपाल के साथ माता रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। भीष्मक राजा भी इसके लिए तैयार नहीं थे, किंतु रुक्मी के आगे कुछ बोल ना सके। इधर माता रुक्मणी ने नारद जी के मुख से भगवान की मधुर स्तुतियां सुनी थी, उनके श्रृंगार का वर्णन, उनके लीलाओं का वर्णन सुना था, और जब से सुना था जब से ही भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। भगवान भी माता रुक्मणी को पत्नी रूप में स्वीकार कर चुके थे, किंतु माता रुक्मणी का विवाह तय हो चुका और विवाह की घड़ी निकट आने लगी। अब माता रुक्मणी से रहा न गया कि भगवान कृष्ण को संकेत कैसे दिया जाए। तब माता रुक्मणी ने अपने गुरु को बुलाया और गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, एक पत्र मेरा आप भगवान कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि विवाह की घड़ी तो निकट है और इतने कम समय में मैं कैसे पहुंचूंगा। तब माता रुक्मणी कहने लगी कि हे गुरुजी, हे ब्राह्मण देवता, आप ही ने तो सिखाया है कि एक कदम यदि भगवान की ओर बढ़ाओ तो भगवान स्वयं हमें रास्ता देता है। तो इसलिए हे गुरुजी, आप ये पत्र मेरा कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। वास्तविकता में यदि भगवान तक पहुंचना हो तो गुरु को दूत बनाइए। माता रुक्मणी भगवान तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुरु को दूत बनाया है। गुरु भक्त और भगवान के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। भक्त को भगवान तक पहुंचाने में सुलभता प्रदान करते हैं, भक्त की बातों को भगवान तक पहुंचाने में सुलभता प्रदान करते हैं, और भगवान के धाम को प्रदान करने में भक्त की सहायता भी करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा है। तो रुक्मणी जी ने अपने गुरु को पत्र दिया। गुरु जी पत्र लेकर के रात भर चले और रात भर चल करके अगले दिन महाराज कृष्ण के दरबार में पहुंचे। वहां कृष्ण के दरबार में जाकर के भगवान को पत्र सुनाया। पत्र सुना करके उसी समय भगवान कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के माता रुक्मणी को हरण करने के लिए चल पड़े। माता रुक्मणी ने पत्र में लिखा कि विवाह की घड़ी अत्यंत निकट ही है और मैं कुल देवी पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी, उसी समय वहीं पर आप मेरा हरण कर लेना। तो इसी समय भगवान कृष्ण भी वहां पर पहुंचे और अगले दिन माता
रुक्मणी माता पूजन के लिए, कुलदेवी पूजन के लिए मंदिर में गई। वहीं पर भगवान कृष्ण आ गए और कृष्ण ने आकर के रुक्मणी जी का हरण किया। जितने राजा थे वो ये देखने लगे और देख करके भगवान कृष्ण पर प्रहार किया। भगवान ने भी उनसे युद्ध किया और युद्ध करके उनको पराजित किया। और भगवान ने आकर के भगवान यज्ञ नारायण की साक्षी में रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। तो इस प्रकार भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। और भी भगवान के अनेक विवाह हुए, जिसमें दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। एक समय शतराजित नाम का एक राजा था। उसके पास भगवान सूर्य की दी हुई एक मणि थी, जिसका नाम था श्यामंतक मणि। और वो श्यामंतक मणि की एक विशेषता ये थी कि वो 8 मन सोना प्रतिदिन देती थी। और वो सतराजित उस मणि को अपने गले में धारण किए घूमते रहता था। एक समय मतलब द्वारका के लोगों ने सतराजित को कहा कि ये जो तेरे पास मणि है, ये मणि यदि तू द्वारका के कोष में जमा करा दे तो उससे जो धन बनेगा, जो बढ़ेगा, उसी से सभी द्वारका वासियों का लाभ होगा, सभी का लाभ होगा, इसलिए ये तू भगवान को दे दे। किंतु सतराजित ने वो मणि भगवान को देने से मना कर दिया। और इस शंका में कि भगवान कहीं इस मणि को चुरा ना ले, क्योंकि ब्रज में इन्होंने बहुत सी लीलाएं की है, कई बार माखन चुराया है, इसलिए चुराने में तो माहिर है, तो कहीं ये मणि ना चुरा ले, इसलिए उस मणि को अपने भाई को दे दिया। एक समय सतराजित का भाई शिकार खेलने के लिए वन की ओर गया और उसी समय उसके भाई को एक व्याघ्र ने मार दिया। इधर व्याघ्रराज जामवंत आ गए और जामवंत ने आकर के उस व्याघ्र को मार करके उससे मणि हासिल कर ली और मणि हासिल करके अपनी गुफा में चले गए और उस मणि को अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। इधर जब ये संदेश प्राप्त हुआ कि सतराजित का भाई अभी तक लौटा नहीं है, तो सतराजित ने सभी जगह ये बात फैला दी कि मेरे भाई को भगवान कृष्ण ने ही मारा है, इनको मणि पाने की इच्छा थी और जब मणि नहीं दी तो इन्होंने मेरे भाई को मार करके उस मणि का हरण कर लिया है। भगवान इस कलंक को धोने के लिए स्वयं वन की ओर गए और वन में जाकर के देखा तो एक गुफा में एक भालू के कुछ बच्चे उस मणि के साथ में खेल रहे थे। भगवान ने जाकर के उन बच्चों से मणि मांगी, किंतु उन्होंने मणि देने से मना कर दिया और रोने लगे। और यही देखते हुए उनकी माँ भी आ गई। माँ भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके चिल्ला उठी और उसी समय जामवंत जी भी आ गए, किंतु जामवंत जी ने उस मणि को देने से मना कर दिया। तब भगवान ने जामवंत जी के साथ में युद्ध किया और युद्ध में जब जामवंत जी थक गए, हार गए, तब भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया भगवान राम के रूप में। और जैसे ही भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को देखा, वैसे ही जामवंत जी चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके इस स्वरूप को नहीं पहचाना। और ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें गले से लगा लिया। भगवान अपनी मणि को लेकर के लौटने लगे। तभी जामवंत जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती। उस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, उसे आप ग्रहण कीजिए। किंतु भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी, मेरा तो पूर्व ही विवाह हो चुका है माता रुक्मिणी के साथ। तब जामवंत जी ने बार बार प्रार्थना की। तब भगवान ने जामवती जी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
इस प्रकार कालिंदी को भी स्वीकार किया। ऐसे ही भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि ये भगवान की जो 8 पटरानियां हैं यही अष्ट सिद्धि है जो सदैव भगवान के साथ में रहती है। इधर भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए और भगवान ने युद्ध में भौमासुर को पराजित करके उससे 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। तो 16,100 कन्याओं को छुड़ाया, किंतु कन्याओं ने छूटते ही भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान से कहा कि हे प्रभु, इसने हमें लंबे समय तक बंदी बना के रखा है और आप तो भक्त वत्सल हैं। यदि अब हम इस संसार में जाएंगे तो हमें लोग घृणित दृष्टि से देखेंगे, इसलिए आप ही हमें स्वीकार कीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। आगे महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने भगवान की विभिन्न लीलाएं तो श्रवण कराई, किंतु भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है। तो क्या भगवान ने वास्तविकता में किसी दीन को बंधु बनाया भी है या सिर्फ कहने के लिए ही ये नाम पड़ा है? तब सुखदेव जी कहने लगे कि हे महाराज परीक्षित, वास्तविकता में भगवान दीन बंधु है और दिनों के बंधु हैं। सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया कि भगवान के एक परम मित्र हुए हैं भक्त सुदामा, जो सांदीपुनि मुनि के आश्रम में भगवान के मित्र रहे हैं और भगवान तो जिसके साथ में मिल जाते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, भगवान उन्हें मित्र बना देते हैं, सखत्व भाव प्रदान कर देते हैं। तो सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, किंतु बड़े दीनहीन हैं। और यहाँ पर सुदामा जी का चरित्र भागवत में जो बताया गया है, उसमें उनको भगवान का परम भक्त, जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले, ऐसा बताया गया है। तो इनके एक मित्र हैं सुदामा, भगवान के परम भक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, सदैव भगवान का भजन करते रहते हैं, किंतु इनकी पत्नी जो है सुशीला, वो दरिद्र है। अब ऐसा क्यों कहा कि सुदामा जी तो बड़े भगवान के भक्त हैं और उनकी पत्नी दरिद्र है? जब सुदामा जी की बढ़ाई की तो पत्नी की भी बढ़ाई कर सकते थे, किंतु भागवत में दरिद्र क्यों लिखा? दरिद्र शब्द का अर्थ क्या है? जिसके मन में संतोष नहीं है, जो असंतुष्ट है, वही दरिद्र है। और सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते थे। एक होता है भिक्षुक और एक होता है भिखारी। भिक्षुक जो होता है वो मांग करके ही अपनी जीवन याचिका चलाता है, किंतु सुदामा जी सिर्फ 5 घरों से भिक्षा लेते थे। और 5 घरों में जो मिल जाए उसी में खुश रहते थे। तो भिक्षुक जो होता है, भिखारी जो होता है, उसके पास होता कुछ नहीं है पर मांगता बहुत कुछ है। और जो भिक्षुक होता है उसके पास भी होता कुछ नहीं, किंतु मांगने की, प्राप्त करने की आशा भी नहीं रखता।
तो सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते थे, किंतु उनकी पत्नी असंतुष्ट रहती। एक समय सुदामा जी भगवान का भजन जप करने के लिए बैठे। उसी समय एक भिक्षुक, एक साधु द्वार पर आए और साधु ने द्वार पर आकर के आवाज दी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता सुशीला बाहर आई और बाहर आकर के कहा कि हे साधु देवता, मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपको आज कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। साधु महात्मा ने कहा कि क्या कारण है? तब सुशीला जी कहने लगी कि हे साधु बाबा, आज मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है और मुझे सूतक है। तो बोले, बालक का नाम क्या रखा? तब माता सुशीला कहने लगी कि बालक का नाम दरिद्र नारायण रखा है, दरिद्र नारायण का जन्म हुआ है। साधु बाबा समझ गए कि इसके घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब साधु महाराज कहने लगे कि ये सुदामा का ही घर है ना? सुशीला सोचने लगी कि मेरे पति का नाम भी कोई जानता है, क्योंकि दरिद्र को कोई नहीं पहचानता। और दरिद्र की एक विशेषता है कि दरिद्र सबको देख सकता है, किंतु दरिद्र को कोई नहीं देखता। तो क्या मेरे पति का नाम भी कोई जानता है? तब साधु महात्मा कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे पति सुदामा मेरे ही मित्र रहे हैं, और सुदामा और द्वारका के राजा भगवान कृष्ण, ये दोनों परम सखा हैं, साथ में ही पढ़े हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम में। सुशीला देवी आश्चर्य करने लगी। तो साधु महात्मा ने कहा कि चाहो तो अपने पतिदेव से पूछ लो। ऐसा कहकर चले गए। इधर सुशीला ने अपने पति सुदामा जी से आकर के जब उनका जप पूर्ण हुआ तब पूछा कि हे पतिदेव, क्या द्वारकानाथ आपके मित्र हैं? तब सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मेरे मित्र हैं। सुशीला जी ने कहा, सुशीला माता ने कहा कि ये बात आपने मुझे पहले बताई क्यों नहीं? तब सुदामा जी कहने लगे कि बता के भी क्या लाभ, मैं यदि किसी को ये बात बताऊं तो मानेगा कौन, स्वीकार कौन करेगा, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। सुशीला कहने लगे कि चलो ठीक है, ये बात तो मुझे नहीं बताई, किंतु फिर भी अपने मित्र के पास जाने की तुम्हें याद आती है या नहीं है? मित्र से मिलाओ। तब सुदामा जी सोचने लगे कि मेरे मन में मित्र से मिलने की उत्कंठा तो थी, किंतु आज जब पत्नी ने ही कहा है तो ये अवसर जाना नहीं चाहिए, इसलिए सुदामा जी तैयार हो गए। और सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं, किंतु कब जाऊं? तब सुशीला कहने लगी कि आज ही चले जाओ, शुभस्य शीघ्रम। सुदामा जी कहने लगे कि मित्र के यहाँ जाऊं तो, किंतु किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ तो ले जाना पड़ेगा, किंतु घर में तो कुछ है नहीं। तब सुशीला आस पड़ोस से 4 घर जाकर के 4 मुट्ठी चावल ले आई और सुदामा जी ने उसको एक कपड़े में बांध करके पोटली बना ली और जाने लगे। इसी समय सुशीला कहने लगी कि हे नाथ, यदि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं तो मेरी भी एक बात उन्हें कह दीजिएगा। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, कह दूंगा, कौन सी बात? तो सुशीला जी ने कहा कि अपने द्वारिकानाथ से कह दीजिएगा कि वैष्णव तो 1 माह में 2 एकादशी करता है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो वैष्णव तो अपने घर में
एक माह में 2 एकादशी करता है, किंतु आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसी है कि मेरी तो हर दिन लगभग एकादशी हो जाती है। ऐसा संकेत मात्र कह दिया। सुदामा जी ने कहा है ठीक है, तुम्हारा संदेश मैं भगवान तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। पैदल पैदल नंगे पैर चल रहे हैं। उसी समय एक स्थान पर बैठ गए और थकने के कारण नींद लग गई। जब भक्त भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 60 कदम बढ़ाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यदि हम सच्ची श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, विश्वास के साथ में भगवान की ओर आगे बढ़े तो भगवान भी हमारी ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्ग को सुगम कर देते हैं। सुदामा जी को नींद लग गई और सुदामा जी को जैसे ही नींद लगी वैसे ही भगवान ने उन्हें अपनी माया के प्रभाव से द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। इधर सुदामा जी की नींद खुली तो देखते हैं कि बड़े बड़े राजभवन बने हुए हैं। सुदामा जी ने किसी से पूछा कि द्वारका जी कितनी दूर है। तब सज्जन कहने लगे कि ये पूछते हो कि द्वारका कितनी दूर है, यही तो द्वारका है। तब सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यही द्वारका है और मैं द्वारका में इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तब उन्होंने कहा कि मैं तो अपने कान्हा से मिलने आया हूं। तब सज्जन कहने लगे कि कौन कान्हा, तुम्हारे पास उनका कोई एड्रेस पता कुछ है, किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, कहीं कुछ पता है। तब सुदामा जी कहने लगे कि इतना तो नहीं पता, पर यह पता है कि वो द्वारका के राजा हैं और उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो सज्जन कहने लगे कि अरे वो तो हमारे महाराजाधिराज हैं और उनका नाम ऐसे यहाँ कोई नहीं लेता, तो फिर कैसे लेता है। तो उनका नाम तो विभिन्न उपाधियों के साथ में लिया जाता है। श्री श्री महाराज, 1008 महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी कहने लगे कि इतना तो मैं नहीं जानता, मैं तो अपने मित्र को कान्हा कह करके बुलाता हूँ, कृष्ण कह करके बुलाता हूँ। तो उनका निवास कहाँ है। सज्जन कहने लगे कि ये जो आपको सब इमारतें दिख रही है, बड़े बड़े राजभवन दिख रहे हैं, यही भगवान कृष्ण का पुर है। ऐसा कहकर सुदामा जी रुक्मिणी जी के महल की ओर बढ़ पड़े। रुक्मिणी जी के महल के बाहर दूत खड़े हुए थे। दूत ने भगवान सुदामा जी के इस स्वरूप को देखा और पूछा किससे मिलना है। तब सुदामा जी ने कहा कि मुझे महाराज भगवान कृष्ण से ही मिलना है। दूत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा समाचार वहां तक पहुंचा देता हूं। और दूत ये समाचार लेकर के भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के बोले कि हे प्रभु, वैसे तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी विभूतियां आती ही रहती है, किंतु एक और महान विभूति हमारे द्वार पर पहुंची है। कृष्ण जी ने पूछा कि कौन विभूति है और ऐसा क्या विशेष है। दूत ने कहा कि हे प्रभु, द्वार पर एक दीनहीन दरिद्र सा ब्राह्मण फटे हुए वस्त्रों में खड़ा हुआ है और वो आपको अपना मित्र बताता है और उसका नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना वैसे ही सब कुछ छोड़ करके सुदामा जी की ओर द्वार पर दौड़ पड़े। उस समय उनका पीतांबर गिर गया, पादुकाएं छूट गई। वैसे ही दौड़ करके सुदामा जी के पास पहुंचे और सुदामा जी के देख करके भाव विह्वल हो गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया, रोने लगे। दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान कृष्ण सुदामा जी को लेकर के अपने राजमहल में आए और उन्हें अपने आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठे। वास्तविकता में जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान से कोई ब्रह्म संबंध स्थापित करता है, भगवान उसे अपना पद तक दे देते हैं। ये इस कथा से स्पष्ट हो जाता है। भगवान ने सुदामा जी को अपने स्वयं के आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए
उनके पैरों की सेवा करने लगे। इसी समय रुक्मणी जी आ गई और रुक्मणी जी ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गई कि ये अवधूत से कौन ब्राह्मण देवता सिंहासन पर बैठे हैं और प्रभु नीचे बैठे हैं, शायद कोई महान विभूति है। उसी समय भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ इनके पैर धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी सोचने लगी कि शायद कोई बहुत बड़ी महान विभूति है, क्योंकि जो आदेश दासियों को दिया जाता है आज वही आदेश भगवान ने मुझे दिया। रुक्मणी जी दौड़ती हुई गई। इसी समय भगवान कृष्ण सुदामा जी के पैर सहलाने लगे और पैर सहलाते सहलाते उनका हाथ तलवों की ओर गया तो देखा कि कुछ कड़क सा चुभ रहा है और देखा तो पैरों में कांटे, और एक कांटा नहीं अनेक कांटे लगे हुए हैं। जैसे ही ये देखा भगवान कांटे निकालने लगे और कांटे निकालते निकालते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, और इतनी अश्रुधारा बह पड़ी कि भगवान ने अपनी युगल नेत्रों से निःसृत अश्रुधारा से ही भगवान महाराज सुदामा के चरण कमल धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ सुछुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अपने आंसुओं से भगवान सुदामा जी के चरण कमल धोने लगे, अपने पीतांबर से उनके चरणों को पोंछने लगे। रुक्मणी जी जब जल लेकर आई तो यह दृश्य देखती ही रह गई। भगवान ने सुदामा जी को पहनने के लिए पीतांबर दिया, सुंदर वस्त्र दिए और अपने बिस्तर पर सुलाया। सुदामा जी बढ़िया शैया देखकर उस पर लेट गए। भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे और जब रुक्मणी जी ने यह दृश्य देखा तो रुक्मणी जी भी पंखा झालने के लिए आ गई कि शायद कोई बड़े ब्राह्मण हैं और इनकी सेवा का लाभ मैं भी ले सकूं, इसलिए पंखा झालने लगी। वास्तविकता में देखा जाए तो लक्ष्मी जी जिन्हें हवा करती हो, जिनका पंखा करती हो, और लक्ष्मीपति जिनके चरण जबाते हो, ऐसे सुदामा क्या दरिद्र हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। भगवान स्वयं चरण दबाने लगे और पूछने लगे कि हे सुदामा, तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं हुआ? सुदामा ने कहा कि कहाँ विवाह की बात। भगवान कृष्ण ने कहा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी सुशीला से मेरा विवाह हुआ है। भगवान ने कहा कि तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। सुदामा ने कहा कि तुम्हें मेरे विवाह में बुलाने की मुझमें सामर्थ्य ही कहाँ है। तब कृष्ण कहने लगे कि यदि तुम्हारा विवाह हो गया है तो भाभी जी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? तो सुदामा जी ने कहा कि भाभी जी ने ही तो यहाँ भेजा है मुझे, उन्होंने भेजा है। अच्छा, तो भेजा है तो साथ में भी कुछ दिया होगा, खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। अब जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही सुदामा जी ने अपनी चावल की पोटली अपनी बगल में और दबा ली और दबा करके बिल्कुल हाथ को ऐसा करके और बैठ गए। छिपाने लगे बार बार पोटली को, किंतु भगवान भी सब जानते हैं। बार बार उनसे पोटली छिनाने लगे चावल की और बार बार कहने लगे कि क्या छिपाते हो मित्र। सुदामा जी फिर छिपाते कुछ नहीं और इधर उधर की बात करने लगे, किंतु भगवान ने उनके हाथ से पोटली छीन ली और पोटली छीन करके स्वयं वो चावल निकाल करके खाने लगे और एक ही मुट्ठी में संपूर्ण लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाने ही लगे थे कि वैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, क्या करते हैं आप? तो स्वयं सुदामा हो जाएंगे और आपके घर बार को तो देखो, कितनी रानियां, इसका क्या होगा? तो इसलिए हाथ पकड़ लिया। दूसरा विचार यह है
कि रुक्मिणी जी ने सोचा कि जो इतने परम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके हाथ का दिया हुआ चावल, उसका लाभ हम लोग भी लें, इसलिए भगवान का हाथ पकड़ लिया कि आप स्वयं खा जाएंगे क्या, हमें भी दीजिए। ऐसा कहते हुए 2-2 दाने हम सभी ग्रहण करेंगे, ऐसा कहते हुए भगवान के हाथ से पोटली ले ली। सुदामा जी पूछने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हारा भी विवाह हो गया क्या? कृष्ण ने कहा कि हाँ भैया, हमारा विवाह हो गया है। भगवान ने कहा कि बुला लो फिर अपनी रानियों को, मैं भी आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने अपनी रानियों को बुला लिया। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, उनको बढ़िया आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, दीर्घायुष्य भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर दूसरी रानी आई सत्यभामा, उनको भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने पूछा ये कौन है? तब भगवान ने कहा कि यह भी मेरी रानी ही है। फिर तीसरी रानी आई, सुदामा जी ने पूछा अब ये कौन है? कृष्ण जी ने कान में कहा कि अब बार बार मत पूछो, ये सब वही है। सुदामा जी ने सोचा अच्छा हो सकता है कि 10, 20, 50 होंगी, किंतु आती गई, दर्शन करती गई, आशीर्वाद लेती गई। अब सुदामा जी भी देते देते आशीर्वाद थक गए, हाथ दुखने लगे, कंठ भी अवरुद्ध होने लगा। 100, 500, 1000, 2000, 5000 तक रानियां आकर के आशीर्वाद ले गई। और सुदामा जी से रहा नहीं गया तो उनने पूछा कि हे कृष्ण, और कितनी, हे मित्र, और कितनी रानियां रह गई? भगवान ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई है। तो सुदामा जी ने कहा कि इतनी रानियों को देने में तो मेरे हाथ ही रह जाएंगे, और इन सब ने तुम्हारा अर्धांग धारण किया है, इसलिए तुम ही अपनी रानियों के साथ में मुझे दंडवत कर लो, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे दूं तो इन सबको लग जाए। तब भगवान ने अपनी रानियों के साथ में सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। इधर सुदामा जी अगले दिन अपने घर को जाने लगे, किंतु उसी समय सुशीला की एक बात याद आ गई। तो कहने लगे कि मित्र, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कोई संकेत किया है, संदेश भेजा है। तब कृष्ण ने कहा बोलो। तो सुदामा जी कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि द्वारकानाथ से कहना कि वैष्णव तो 1 महीने में 2 एकादशी करता है, किंतु आपकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि लगभग हर दिन ही एकादशी हो जाती है। भगवान सब बात समझ गए और सुदामा जी को तो कुछ नहीं कहा, किंतु सुदामा जी की झोपड़ी को हटा करके वहां बढ़िया राजमहल बना दिया, बड़ा महल बना दिया, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दिया। अगले दिन सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें जो पीतांबर दिया था वो भी उतरवा लिया और उनकी पुराना वस्त्र उन्हें वापस दे दिया। अब सुदामा जी पुराना वस्त्र पहन करके सोचने लगे कि ये मित्र तो बड़ा ही कंजूस है। 2 दिन तो बड़ी आओ भगत की, बड़ा आशीर्वाद लिया, और अब जब जाने लगा तो कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी कहने लगे कि अब मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब रुकता भी नहीं है, इतना कंजूस है। फिर थोड़े आगे चले, फिर पीछे पलट के देखा कि मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा कि अब आपको कौन रोक सकता है। सुदामा जी फिर चलने लगे, मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान ने शायद इसलिए मुझे धन नहीं दिया कि कहीं मेरे मन में अभिमान न आ जाए, क्योंकि जिसे सम्मान मिलता है और धन मिलता है उसमें अभिमान आ जाता है, तो शायद इसीलिए मुझे भगवान ने इतना मान दिया, तो कहीं अहंकार न आ जाए इसीलिए मुझे धन नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए सुदामा जी अपने पुनः घर को लौटे। वहां आकर के देखा तो वहां पर उनकी झोपड़ी उपड़ी सब गायब थी। अब सुदामा जी देखने लगे कि ये मेरी झोपड़ी यहाँ से किसने हटा दी, एक यही तो आश्रय था रहने के लिए, अब वो भी नहीं है। किसी से पूछा
कि ये किनका महल है, तो उन्होंने कहा कि ये महाराज सुदामा का महल है। सुदामा जी सोचने लगे कि अब ये महाराज सुदामा और कौन हो गए, यहाँ तो मेरे अलावा और किसी का नाम सुदामा है नहीं। इसी समय सुदामा जी की पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र पहन करके ऊपर अटरिया से देखने लगी और जैसे ही पतिदेव का दर्शन किया वैसे ही नीचे दौड़ करके आई और सुदामा जी की आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने आश्चर्य से पूछा कि देवी आप कौन? तब सुशीला जी कहने लगे कि अरे मैं ही आपकी पत्नी सुशीला हूँ और मैंने ही आपको द्वारकाधीश के पास भेजा था। तब सुदामा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये सब कैसे हो गया? तब सुशीला कहने लगी कि ये सब द्वारिका नाथ की ही कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये सब महल बन पड़ा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की मित्रता को रखते हुए अपने भक्त पर कृपा की, उसकी दरिद्रता को दूर किया और दीनों के बंधु बन करके दीन बंधु नाम सार्थक किया। हे परीक्षित, मैंने कथा तुम्हें श्रवण कराई है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान की इन लीलाओं का भी पान कराया। आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे ये कथा कल के अंक में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।